जहां कई जजेस ने और खुद कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे कि फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना ने भी बार बार ये कहा है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अपने अपने बाउंड्रीज में रहना चाहिए और लॉ मेकिंग जैसे डोमेन्स में जुडिशरी को कॉशियस रहना चाहिए। वहीं एक सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक बड़ी और बोल्ड बात कही है। ये बात सिर्फ उनकी स्पीच तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि एक पुराने और कंटेंशियस मुद्दे पर एक नए और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव दिया गया है। तो आखिर क्या कहा है जस्टिस उज्जवल भुयान ने? चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं और जिससे कई लोगों ने अग्री भी किया है। इतना तो हम सभी जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को एक स्पेशल रोल देता है, वो है लॉज का जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अब अगर एक रीसेंट केस का ही एग्जाम्पल ले तो वो है पार्लियामेंट द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पास करना, और जिसके बाद इसे चैलेंज करते हुए पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई के सामने आ पहुंचे हैं, और जहां इस मामले में सीजेआई बीआर गवई ने अपना ऑर्डर भी रिजर्व किया हुआ है। हालांकि आजकल एक नैरेटिव काफी पॉपुलर हो गया है कि अनइलेक्टेड जजेस लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यही एक क्रिटिसिज्म को लेकर जस्टिस उज्जवल भुयान ने रिसेंटली स्ट्रॉन्ग और क्लियर रिस्पॉन्स दिया। जस्टिस भुयान ने ये रिमार्क्स एक फेयरवेल इवेंट में दिए जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने ऑर्गेनाइज किया था फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अभय एस ओक के लिए। लेकिन उनका मैसेज टेम्परेरी या इमोशनल नहीं था। उनका कहना था कि ये जो आर्ग्यूमेंट है कि अनइलेक्टेड जजेस लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेरेंस ना करे, इसका ना तो कोई लीगल वेट है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। उन्होंने क्लियरली कहा, अकॉर्डिंग टू मी द क्रिटिसिज्म दैट अनइलेक्टेड जजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स शुड नॉट इंटरफेयर इन द लॉ मेकिंग बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैज नो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। यानी ये कहना ही गलत है कि जजेस का रोल सिर्फ इंटरप्रिटेशन तक लिमिटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया है कि अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को वायलेट करता है तो उसे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। अब इस स्टेटमेंट के जरिए जस्टिस भुयान ने एक पुरानी और कंट्रोवर्शियल डिबेट को फिर से जिंदा कर दिया है, और वो है एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन केस का। उन्होंने याद दिलाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था तब के यूनियन लॉ मिनिस्टर अरुण जेटली ने ओपनली कोर्ट के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया था। अरुण जेटली का कहना था कि पार्लियामेंट के मेंबर्स पब्लिक के वोट से चुनकर आते हैं, उनका अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति है, जबकि जजेस अनइलेक्टेड होते हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को पीपल्स विल के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जस्टिस भुयान ने इस लॉजिक को पूरा रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को सेफगार्ड करना जुडिशरी की ही जिम्मेदारी है, और एनजेसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। इस केस में कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे साफ मना कर दिया क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे सवाल उठ रहा था। यही नहीं, जस्टिस भुयान ने एक और शार्प पॉइंट उठाया, जुडिशियल करेज का। उन्होंने कहा कि थ्रू आउट हिस्ट्री वी हैव हैड करेजियस एंड इंडिपेंडेंट जजेस एंड वी विल कंटिन्यू टू हैव देम। दैट्स हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव्स, दैट्स हाउ आवर जूरिस्प्रूडेंस सर्वाइव्स एंड दैट्स हाउ डेमोक्रेसी सर्वाइव्स। इस एक लाइन में उन्होंने जुडिशरी के एग्जिस्टेंस का एसेंस डिफाइन कर दिया कि अगर जजेस बोल्ड और इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा ना डेमोक्रेसी। अब जरा आप खुद सोचिए, ये स्टेटमेंट सिर्फ एक फेयरवेल स्पीच का पार्ट नहीं था, ये एक लार्जर मैसेज था कि अगर जुडिशरी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जजेस अनइलेक्टेड है, तो फिर चेक्स एंड बैलेंसेस का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। अनइलेक्टेड जजेस वाली लाइन है, ये सुनने में तो डेमोक्रेटिक लगती है, लेकिन ये ऑफन एक टूल बन जाता है जुडिशरी को डीलेजिटिमाइज करने का। जस्टिस भुयान ने इस नैरेटिव को डिसमेंटल किया। उन्होंने कहा कि जुडिशरी कोई पावर ग्रैब नहीं कर रही, बल्कि जो काम उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वही कर रही है। इससे पहले भी जस्टिस भुयान ने कई बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे एक स्पीच में उन्होंने इलीगल डिमोलिशंस के खिलाफ बोला था, बुलडोजर्स ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉइंग रूल ऑफ लॉ। उनका ये कहना था कि बिना ड्यू प्रोसेस के किसी का घर या प्रॉपर्टी बुलडोज कर देना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बुलडोजर चलाने जैसा है, इससे रूल ऑफ लॉ खत्म होता है। इसी तरह एक और स्पीच में उन्होंने डिग्निटी एंड इंक्लूजन की बात की थी, स्पेशली फैमिली कोर्ट्स के कंटेक्स्ट में। उन्होंने रिग
ऋग्वेद का कोट यूज किया था, नो वन इज सुपीरियर एंड ऑल मस्ट वर्क फॉर ऑल। इससे ये दिखता है कि वो जुडिशियल पावर को सिर्फ टेक्निकल लेंस से नहीं बल्कि ह्यूमेन और इंक्लूसिव लेंस से भी देखते हैं। अब बात करें जुडिशियल रिव्यू की, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक फंडामेंटल टूल है। केशव नंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता और ये डिसाइड करना किस पर है, जुडिशरी पर। तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाए जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता हो, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो जुडिशरी उसे रोक सकती है। एनजेसी केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जुडिशरी ने माना कि अपॉइंटमेंट सिस्टम में एग्जीक्यूटिव को ज्यादा से देना जुडिशियल इंडिपेंडेंस को थ्रेट करेगा, तो उन्होंने उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इसमें कई लोगों ने कहा कि जुडिशरी अपने ही अपॉइंटमेंट्स का कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये बात इग्नोर भी कर दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो जब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के सिलेक्शन में ज्यादा डोमिनेंट रोल मांगता है तो कन्फ्लिक्ट होना ही था। और अब जब जुडिशरी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल निभा रही है तो उसे अनइलेक्टेड कहकर डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश हो रही है। यही नैरेटिव कई बार मीडिया और पॉलिटिकल स्पीचेस में भी सुनने को मिलता है। जजेस को लॉ नहीं बनाना चाहिए, पार्लियामेंट के विल के अगेंस्ट जाना डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। लेकिन जस्टिस भुयान ने ये सब नैरेटिव्स को लीगली डिसमेंटल किया। उनका कहना था कि जुडिशरी लॉ नहीं बना रहा, सिर्फ ये चेक कर रहा है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, और ये चेक करना उनका फर्ज है, उनकी फेवर नहीं। अब ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज के टाइम में जुडिशरी पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगे हैं। जजेस पर पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं, उनके डिसीजंस को पार्टिसन बताया जाता है। ऐसे इन्वायरमेंट में एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज का ऐसे बोल्ड तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंस करना, ये जुडिशरी के लिए एक मोरल बूस्टर है। ये भी याद रखना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू सिर्फ एक पावर नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी नहीं निभाएगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन कौन करेगा। जस्टिस भुयान की स्पीच हमें याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी रूल नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर इंस्टीट्यूशन अपनी मर्यादा में रहे, और जब किसी एक इंस्टीट्यूशन का बैलेंस बिगड़ता है तो दूसरी इंस्टीट्यूशन उसे करेक्ट करे, और ये करेक्शन जुडिशरी का काम है। जुडिशरी वही कर रही है जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ना ज्यादा ना कम। सोचने वाली बात यह है कि अगर जजेस से ये काम छीन लिया गया तो क्या हमें डिक्टेटरशिप का रास्ता खुल जाएगा, जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों मेजॉरिटी के नाम पे कुछ भी कर सके और कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेक ना हो। जस्टिस भुयान का कहना है ऐसी डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करती, और इसलिए बोल्ड जजेस का होना जरूरी है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ये सुने कि जजेस अनइलेक्टेड है और उनका इंटरफेरेंस गलत है, तो याद रखिए कि वो इंटरफेरेंस नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, और अगर जुडिशरी वो ड्यूटी नहीं निभाए तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, फिर जुरिस्प्रूडेंस और आखिर में डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगी। जस्टिस भुयान की स्पीच एक रिमाइंडर है कि जुडिशियल करेज कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी नहीं, वो डेमोक्रेसी का बैकबोन है। और जब एक जज सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को ही अकाउंटेबिलिटी के लिए अपहोल्ड करता है तो वो इंटरफेरेंस नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी का सेलिब्रेशन होता है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।